नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12,294 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिसमें ज्यादातर हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें दोस्तों श्री संत पालकी मार्ग और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग शामिल है। इनकी लेंथ 350 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर 223 किलोमीटर की लेंथ वाले मल्टीपल रोड प्रोजेक्ट्स इनका इनॉग्रेशन किया गया। प्रोजेक्ट्स की अगर डिटेल देखें तो संत दयानेश्वर पालकी मार्ग इसको फेस वाइज बनाया जाएगा। इसको 5 फेज में बनाया जाएगा, जबकि संत तुकाराम मार्ग इसको 3 फेजेस में बनाया जाएगा। इन हाईवे प्रोजेक्ट से बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि इस हाईवे के अंदर आएंगे। चूंकि ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर नई जॉब्स भी लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए इन हाईवे पे 2 वॉकवे बनाए जाएंगे। वहीं इसमें पुणे पंधारपुर स्ट्रेच ये 4 लेन का बनाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ डीसीएम श्री राम करीब 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके तहत ये अपने शुगर बिजनेस का एक्सपेंशन करेगा। दोस्तों डीसीएम श्री राम लिमिटेड एक केमिकल, शुगर, फर्टिलाइजर इन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी है। इसने रिसेंटली 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर प्रपोज की है। इसके तहत इसके 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। डीसीएम श्री राम की शुगर फैक्ट्रीज अजबापुर, रूपापुर, हरिवान और लोनी उत्तर प्रदेश के अंदर है। इनकी कॉम्बिनेशन कैपेसिटी 38,000 शुगर कैन क्रश करने की डेली कैपेसिटी है। कंपनी 258 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अजबापुर प्लांट में करेगी। इसके तहत इसकी कैपेसिटी को 3,000 टीसीडी से बढ़ाकर 13,500 टीसीडी कर देगी। वहीं 50-50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हरिवान शुगर फैसिलिटी और अजबापुर में एक 120 केएलडी की डिस्टिलरी यूनिट सेटअप करने में इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट अपडेट अगेन महाराष्ट्र से है, जहां दोस्तों बजाज ऑटो इसका हेडक्वार्टर अक्रूदी पुणे के अंदर है। यहाँ पर बजाज ऑटो दोबारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग बजाज ऑटो स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों बजाज का ये प्लांट 2007 से ही बंद पड़ा हुआ है। करीब 160 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका बजाज ऑटो अभी यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट सेंटर, परचेस और सेल ऑपरेशन इन सब के लिए करता है। कपल ऑफ मंथ के अंदर बजाज ये कंफर्म कर देगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग होगी या नहीं। इसके तहत ये प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। दोस्तों बजाज ऑटो देश के अंदर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स पर काम कर रहा है। जुलाई 2021 में इसने अनाउंस किया था कि हम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक वुली ऑन सब्सिडी को अनाउंस करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस सब्सिडी का नाम अभी फाइनलाइज नहीं किया है, और इसके अलावा इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके भी अप्रूवल की जरूरत है। इसके अप्रूवल के बाद इसकी सब्सिडी फाइनलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां हैदराबाद बेस्ड इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इसने लेटर ऑफ अवार्ड रिसीव किया है फ्रॉम आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टू सप्लाई 100 इलेक्ट्रिक बसेस अंडर फेम स्कीम फेज 2, जो कि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर इनको देश के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। इस ऑर्डर की वर्थ करीब 140 करोड़ रुपए है। डील के तहत ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को 12 मंथ के अंदर इन सभी इलेक्ट्रिक बसेस को डिलीवर करना होगा। इस ऑर्डर के साथ साथ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास करीब 1,450 बसेस सप्लाई करने के ऑर्डर मिल गए हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे स्टेट के कॉर्पोरेशन से इन्हें ऑर्डर मिले हैं। कुछ सिटीज के कॉर्पोरेशन भी शामिल हैं। इसमें हैदराबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, सूरत, देहरादून, सिलवासा, गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। जो बसेस ये सप्लाई करेगा उनकी लेंथ 9 मीटर की होगी। इसके अलावा वो फुली एयर कंडीशनड होंगे। यहाँ पर एक चार्ज में ये बसेस 180 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकेंगी। बस को फुल चार्ज करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। ये एक चार्ज में कितना दूर चलेगी ये डिपेंड करेगा कि ट्रैफिक कैसा है और पैसेंजर लोड कितना है बस पे। नेक्स्ट अपडेट पंजाब से है, जहाँ SJVN इन्हें 100 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टर सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट मिला है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के तहत थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इसके तहत से बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत इसका डेवलपमेंट करना है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 545 करोड़ एस्टिमेट की गई है। करीब 25 इयर्स का PPA एग्रीमेंट कंपनी और कॉर्पोरेशन के बीच साइन किया गया है 2.69 रुपये पर यूनिट टैरिफ पर। नेक्स्ट अपडेट गुजरात से है, जहां विंड एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर इनॉक्स विंड इसको करीब 150 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट्स मिले हैं स्टेट ओन्ड NTPC रिन्यूएबल एनर्जी से। दोस्तों इसके तहत से 150 मेगावाट के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप करने हैं गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इनॉक्स को अप्रैल 2023 तक इस प्रोजेक्ट को कमीशन कर देना है। ऑर्डर के तहत इनॉक्स को यहाँ पर सप्लाई और इंस्टॉल करने हैं स्पेशल कैपेसिटी वाले विंड टरबाइन जनरेटर। इसके अलावा 220 किलोवाट का पुलिंग सबस्टेशन भी सेटअप करना है दयापुर के अंदर, और इसके अलावा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन इसको भी सेटअप करना है। नेक्स्ट अपडेट लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट से है। दोस्तों लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट ये कॉमर्स मिनिस्ट्री रिलीज करती है। कुछ सालों से ये रिलीज किया जा रहा है। इस चार्ट में ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। उसमें दोस्तों राज्यों के अंदर लॉजिस्टिक्स सर्विस, उनकी एफिशिएंसी एक्सपोर्ट की और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसमें राज्यों को बड़े राज्यों एवं छोटे राज्यों में डिफाइन किया गया है। 21 बड़े राज्यों की बात करें तो टॉप पर गुजरात है, वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा है,
वहीं तीसरे स्थान पर पंजाब है और चौथे स्थान पर तमिलनाडु है। इसके अलावा पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर राज्यों की वीकनेस बताई जाती है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के लिए उन पर पॉलिसीज बनाना आसान हो जाता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है, इससे भारत के हर स्टेट्स के अंदर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ये एनहांस होंगी। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ताकि देश के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये रिड्यूस हो सके। अगर नदर्न स्टेट की बात करें तो टॉप पर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है, वहीं दूसरे स्थान पर यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। नेक्स्ट अपडेट इलॉन मस्क की स्टारलिंक से है। यहाँ दोस्तों वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क इनकी स्पेसएक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड यूनिट स्टारलिंक ये भारत के अंदर एंट्री करने को तैयार है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भारतीय कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहती है, बल्कि भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि जियो और एयरटेल इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। देश के अंदर एयरटेल स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहता है और इसके लिए ऑनवेब काम कर रही है। दोस्तों बात करें स्पेसएक्स की, इसकी स्टारलिंक भी इसी क्षेत्र पर काम कर रही है। स्टारलिंक के कंट्री हेड संजय भार्गव इन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर करीब 5000 से अधिक लोगों ने इनकी ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए प्री ऑर्डर दे दिया है, जिसमें एक ऑर्डर की वर्थ 7350 रुपए है। इसके तहत 50 से 150 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट पहुंचाया जाएगा इनके यूजर्स को। जल्द ये फेस वॉइस इंडिया के अंदर एंट्री करेंगे। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहां गूगल की गूगल ORG इसने भारत के 3 एनजीओ को $2.5 मिलियन की फंडिंग 3 एनजीओ के लिए $2.5 मिलियन की फंडिंग अनाउंस की है। प्राथम एजुकेशन फाउंडेशन, संहिता कलेक्टिव गुड फाउंडेशन और स्वतालीम फाउंडेशन शामिल है। दोस्तों ये सभी एनजीओ वुमेन ओन्ड हैं। इसके अलावा देश का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप बायजूस ये $1.2 बिलियन का फंडिंग रेज कर सकता है थ्रू टर्म लोन भी। दोस्तों ये देश का दूसरा स्टार्टअप बनेगा जो इसके तहत फंड रेज करेगा आफ्टर ओयो। इसके अलावा बेंगलुरु बेस्ड सेल्फ ड्राइव कार रेंटल स्टार्टअप जूम कार इसने $92 मिलियन की फंडिंग रेज की है थ्रू प्राइवेट शेयर सेल्स। दोस्तों ये स्टार्टअप एशिया और नदर्न अफ्रीका, मिडिल और ईस्ट अफ्रीका में एक्टिव है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।